नहीं बीजेपी का पलायन होगा। जी हाँ, बिहार से बीजेपी जाने वाली है, बीजेपी पलायन करने वाली है, ये बात कही अखिलेश यादव ने। जैसा आप सभी को पता है कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा काफी ज्यादा चर्चा बटोर रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से 17 अगस्त से लगातार लोगों के बीच यात्रा कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, तो इसी बीच अखिलेश यादव की भी अब बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है। राहुल गांधी की इस यात्रा में अब अखिलेश यादव भी पहुंच गया। अपोजिशन के 3 बड़े नेता तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तीनों युवा नेता अब बिहार में एक साथ है। इससे पहले प्रियंका गांधी बिहार पहुंची थी, 2 दिन के लिए वो बिहार रही, लोगों को जागरूक किया, महिलाओं को जागरूक किया। तो अभी इस बीच अखिलेश यादव भी पहुंच गए बिहार और पहुंचते ही सबसे पहले बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग अब पलायन नहीं करेंगे। जिस तरीके से बिहार में पलायन करके लोग दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में आते हैं और वहां पर नौकरी करते हैं, तो अब अखिलेश यादव ने कहा है कि नौकरी आपको बिहार में ही मिलेगी, तेजस्वी आपको नौकरी देंगे और यहाँ से किसका पलायन होगा? बीजेपी का पलायन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अवध से तो बीजेपी चली गई, अब मगध की बारी है, यानी कि मगध से अब बीजेपी को हटाने की बारी है, अब बिहार से बीजेपी को हटाने की बारी है। ये बात अखिलेश यादव ने बिहार पहुंचते ही कही। मैं इस मौके पर वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने आया हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार की जनता को कि बिहार की जनता ने वोट अधिकार यात्रा को समर्थन दिया है और इस बार जो बिहार की आवाज सुनाई दे रही है देश में, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन किया है। जो अधिकार हमारे हैं वोट डालने के, मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार की जनता ने, राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी जी ने यात्रा निकाल करके चुनाव आयोग की एसआईआर कराने का काम किया है। लेकिन इस यात्रा ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन अगर किसी का किया है तो चुनाव आयोग का ही हुआ है। और चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी बनती है, यूपी में भी देखा, बिहार के लिए एसआईआर लेकर के आए। सही मायने में यहाँ की जनता एसआईआर करने वाली है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है। बीजेपी की सरकार का जुगाड़ आयोग है। भारतीय जनता पार्टी को जब हम देखते हैं देश में, ये इस्तेमाल करने वाली पार्टी है, इस्तेमाली पार्टी है जो इस्तेमाल करके बर्बाद कर देती है लोगों को। और हमें उम्मीद है कि लोग अपने वोट के अधिकार को समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बाहर करने का काम करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी कहते नजर आ रहे थे कि बीजेपी ने वोट चोरी की है, पीएम मोदी वोट चोर है। अगर वो वोट चोर नहीं है तो स्पष्ट कीजिए, अपनी बात रखिए, चुनाव आयोग को मोहरा मत बनाइए। तो अब अखिलेश यादव ने भी वोट चोरी के मामले को लेकर जनता को जागरूक करने की कोशिश की। जागरूक करने की कोशिश क्या कहे, उन्होंने जागरूक कर भी दिया। उन्होंने कहा कि ये जनता का अधिकार है और जनता सही भी कर रही है कि जनता अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ रही है, विपक्ष की यात्रा में शामिल हो रही है और विपक्ष को सपोर्ट कर रही है। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इतनी सारी भीड़, जनता का सैलाब देखने को मिलता है, तो उसी को लेकर अखिलेश यादव ने ये बात कही है। अखिलेश यादव यही नहीं रुकते, अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि एसआईआर से चुनाव आयोग ने जो नाम काटे हैं उससे पता लगता है कि ये वोट चोरी नहीं, ये डकैती की है, उन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया है। पहले दिन ही अखिलेश यादव ने ये सारी बातें कही और इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वायरल हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के गले मिलते नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी के गले मिलते नजर आ रहे हैं और तीनों नेताओं के बीच कितना प्यार देखने को मिल रहा है, जिससे अपोजिशन कितना मजबूत है ये भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।
अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अखिलेश यादव ने ये जो तंज कसा है, जब ये तीनों नेता, युवा नेता अपोजिशन के बिहार में एक साथ नजर आए, क्या ये कामयाबी हासिल कर पाएंगे? जिस मोटिव के लिए बिहार में इकट्ठा हुए हैं, मोटिव क्या है? सिर्फ बिहार में मोटिव ये है कि लोगों को जागरूक कर सके बिहार चुनाव से पहले कि उनके साथ वोट चोरी का मुद्दा जो उठ रहा है, वोट चोरी को लेकर जो खिलवाड़ किया गया है, वो जागरूक हो सके उस मुद्दे को लेकर। क्या वह मुद्दा उठाने वाले विपक्ष के नेता, विपक्ष के तीनों ये बड़े नेता कामयाबी हासिल कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।